हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही कंसेप्चुअल होते हैं और उनमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे इन केस ऑफ रीनल फेलियर के केस में कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जो कि उनका जो सिनेरियो होता है उसमें रीनल फेलियर के साथ शो किया जाता है हिमोप्सिस, या रीनल फेलियर के साथ शो किया जा रहा है हेमेटोरिया यानी कि ब्राउन ब्लड लीकिंग। इन दोनों के ही ऑप्शंस जो होते हैं, एक में गुड पॉस्चर सिंड्रोम होता है, किसी में एल्पर्ट सिंड्रोम होता है, किसी में आइजीन नेफ्रोपैथी होती है। कभी ऑप्शन देते हैं अल्फा 3 चेन ऑफ टाइप 4 कोलेजन, अल्फा 5 चेन ऑफ टाइप 4 कोलेजन। इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं, जो ओवरलैपिंग ऑप्शन होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कंफ्यूजन होता है और हम गलती कर जाते हैं। उसको समराइज करने के लिए एक छोटा सा हम स्लाइड बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे इस गलती से कैसे हम बच सकते हैं। देखते हैं in case of renal failure. Renal failure के साथ अगर क्वेश्चन के सिनेरियो में हमें दिया जाता है हिमोप्सिस, और हिमोप्सिस दिया जाता है हेमेटोरिया। गाइस, जब रीनल फेलियर केस में वो हेमेटोरिया की बात करेंगे तो वो हेमेटोरिया डायरेक्ट नहीं कहेंगे, वो कहेंगे डार्क ब्राउन कलर यूरिन। डार्क ब्राउन यूरिन, ऐसे दो सिनेरियो देंगे और इन सिनेरियो के ऑप्शंस होंगे अलग अलग तरह से। तो इसके बाद अगर हेमेटोरिया दे रहे हैं तो हमें देखना है कि क्या उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव। इन दोनों ही सिनेरियो में अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, यानी कि रीनल फेलियर का एक पेशेंट, उसको डार्क ब्राउन यूरिन पास आउट हो रहा है और उसके कोई क्लोज रिलेटिव्स में ऐसा पहला फीचर हो चुका है, किसी की भी डैमेज थी, ऐसा उसकी हिस्ट्री में, तो वो ऑप्शन होगा एल्पर्ट सिंड्रोम। सो गैस, हमने देखा रीनल फेलियर के केस में कभी सिनेरियो में हिमोप्सिस देते हैं, कभी हेमेटोरिया देते हैं और 3 अलग अलग तरह के ऑप्शन देते हैं। अब गुड पॉस्चर सिंड्रोम और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होने के साथ जो एल्पर्ट सिंड्रोम है, इनमें बहुत ही कॉमन पॉइंट है, ये दोनों ही इनमें जो पैथोलॉजी होती है वो टाइप 4 कोलेजन की होती है, लेकिन उसमें चेन के नंबर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इन केस ऑफ गुड पॉस्चर सिंड्रोम देयर विल बी अल्फा 3 चेन ऑफ टाइप 4 कोलेजन, but in case of Alport syndrome there will be alpha 5 chain of type 4 collagen. अल्पर्ट सिंड्रोम के केस में
अल्फा 5 चेन ऑफ type 4 collagen. Got it? ठीक है। renal failure, synopsis, good posture synopsis, good posture syndrome, गुड पास्चर सिंड्रोम अगर हिमोप्सिस है रीनल फेलियर के साथ शो किया जा रहा है हिमोप्सिस तो गुड पास्चर सिंड्रोम है अल्फा 3 चेन आर्टीजीएन टाइप 1 को रिप्रेजेंट करता है और हिमेचूरिया अगर हिमोप्सिस और हिमेचूरिया है रीनल फेलियर के साथ हिमोप्सिस है और हिमेचूरिया है क्रोनिक ठीक है। तो इसमें हिमेचूरिया अगर किसी का रीनल फेलियर का पेशेंट है रीनल फेलियर के पेशेंट के साथ अगर हिमोप्सिस शो कर रहा है या हिमेचूरिया शो कर रहा है हिमेचूरिया में से ब्राउन कलर यूरिन है कोनिका से अगर हिमोप्सिस है तो उसको गुड पास्चर सिंड्रोम को हम सजेस्टिव होगा गुड पास्चर सिंड्रोम ये आर्टीजीएन टाइप 1 को बिलोंग करता है ठीक है। और अगर हिमेचूरिया हो रहा है तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है कि नेगेटिव अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो एल्पर्ट सिंड्रोम और नेगेटिव है आइजियो नेफ्रोपैथी और एल्पर्ट सिंड्रोम और गुड पास्चर सिंड्रोम दोनों में ख्याल पाता है कि ये अल्फा 5 चेन ऑफ टाइप 4 कोलेजन का होता है और ये इन केस ऑफ गुड पास्चर सिंड्रोम देयर विल बी म्यूटेशन इन जो पैथोलॉजी होती है वो अल्फा 3 चेन ऑफ टाइप 4 कोलेजन की होती है ठीक है। और एल्पर्ट सिंड्रोम में अल्फा 5 चेन ऑफ टाइप 4 कोलेजन का पैथोलॉजी होती है।
स्टार्ट। हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही कंसेप्चुअल होते हैं और उनमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे इन केस ऑफ रीनल फेल्योर के केस में कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं जो कि उनका जो सिनेरियो होता है उसमें रीनल फेल्योर के साथ शो किया जाता है हिमोप्सिस, या रीनल फेल्योर के साथ शो किया जा रहा है हेमाचूरिया यानी कि ब्राउन कलर्ड यूरिन। इन दोनों के ही ऑप्शंस जो होते हैं, एक में गुड पॉस्चर सिंड्रोम होता है, किसी में एल्पर्ट सिंड्रोम होता है, किसी में आईजीन नेफ्रोपैथी होती है। कभी ऑप्शन देते हैं अल्फ़ा थ्री चेन ऑफ टाइप 4 कोलेजन, अल्फ़ा 5 चेन ऑफ टाइप 4 कोलेजन। तो इस तरह के जो ऑप्शंस होते हैं ये ओवरलैपिंग ऑप्शन होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कन्फ्यूज़न होता है और हम गलती कर जाते हैं। तो उसको समराइज़ करने के लिए एक छोटा सा हम एक स्लाइड बनाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि इस गलती से कैसे हम बच सकते हैं। तो देखते हैं। इन केस ऑफ रीनल फेल्योर, के साथ अगर क्वेश्चन के सिनेरियो में हमें दिया जाता है हिमोप्सिस, और हिमोप्सिस या दिया जाता है हिमैचूरिया, गाइस जब रीनल फेल्योर के केस में वो हिमैचूरिया की बात करेंगे तो वो हिमैचूरिया डायरेक्ट नहीं कहेंगे, वो कहेंगे डार्क ब्राउन कलर यूरिन। डार्क ब्राउन यूरिन, ऐसे दो सिनेरियो देंगे और इन सिनेरियो के ऑप्शंस होंगे अलग अलग तरह से। तो इसके बाद अगर हेमाचूरिया दे रहे हैं तो हमें देखना है कि क्या उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो फैमिली हिस्ट्री निगेटिव। इन दोनों ही सिनेरियो में अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे। अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है यानी कि रीनल फेलियर का एक पेशेंट, उसको डार्क ब्राउन यूरिन पास आउट हो रहा है और उसके कोई क्लोज रिलेटिव्स में ऐसा पहले फीचर हो चुका है, किसी की किडनी डैमेज थी, ऐसा उसकी हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव, तो वो ऑप्शन होगा एल्पर्ट सिंड्रोम। और अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव नहीं है तो इसी सिनेरियो में ऑप्शन आएगा आईजीन नेफ्रोपैथी। गॉट इट। अब अगर रीनल फेलियर के सिनेरियो में वो कंप्लेन करते हैं हिमोप्सिस की, यानी उसको कफ करते समय ब्लड आ रहा है, हिमोप्सिस, तो यही सिनेरियो इसका ऑप्शन बनेगा गुड पॉस्चर सिंड्रोम। गुड पॉस्चर सिंड्रोम ये टाइप 1 आरपीजीएन को बिलोंग करता है। सो गैस हमने देखा रीनल फेल्योर के केस में कभी सिनेरियो में हिमोप्सिस देते हैं, कभी हिमैचूरिया देते हैं और 3 अलग अलग तरह के ऑप्शन देते हैं। अब गुड पॉस्चर सिंड्रोम और फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होने के साथ जो एल्पर्ट सिंड्रोम है, इनमें बहुत ही कॉमन पॉइंट है, ये दोनों ही इनमें जो पैथोलॉजी होती है वो टाइप 4 कोलेजन की होती है, लेकिन उसमें चेन के नंबर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन केस ऑफ गुड पॉस्चर सिंड्रोम देयर विल बी अल्फा 3 चेन ऑफ टाइप 4 कोलेजन, but in case of Alport syndrome there will be alpha 5 chain of type 4 collagen. अल्पर्ट सिंड्रोम के केस में
alpha 5 chain of type 4 polychain. Got it?